ये जो मेरा बेटा जी अरसलान रफीक, मैं टीचर हूँ और मैंने अपने बेटे को जो है वो सरकारी अदालत में पढ़ाया है और माशाल्लाह ये यूनियन काउंसिल खाट गुजरा से इस बच्चे की पहली पोजीशन है 5वीं क्लास में और जिली एलिमेंट्री बोर्ड में से जो है ये 21वीं पोजीशन है। और मैं फख्र महसूस करता हूँ कि जो सरकारी तालीमी अदारे हैं इनमें तालीम बहुत बेहतर तरीके से जो है उस्ताद के बच्चों को दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपन न्यूज़। मैं हूँ आपका मेज़बान इमनाज़ खान। आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली की तहसील नकियाल की यूनियन काउंसिल खट गुजरा से आपके साथ मुखातब हैं। मेरे साथ लेफ्ट हैंड पे मौजूद हैं मास्टर इफ्राहिम साहब। यहाँ पर यूनियन काउंसिल बेस पे आज टैलेंट अवार्ड हुआ, बच्चों में अवार्ड तकसीम किए गए, बच्चों के हौसले बढ़ाए गए और सरकारी स्कूलों के हवाले से एक मैंने वहाँ पे जुमला पढ़ा कि सरकारी स्कूल और मयारी स्कूल, मयारी तालीम, ये क्या माजरा है। और हमने देखा है कि ज़िला कोटली में सबसे ज़्यादा इस साल सरकारी एडमिशन हुए हैं। एक तो प्राइवेट फ़ीस वालदैन अदा नहीं कर सकते और आज का जो प्रोग्राम है ज़िला कोटली में पहली दफ़ा हुआ। इफ्राहिम साहब क्या कहना चाहते हैं? सर, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, आपने पहली दफ़ा यूनियन काउंसिल बेस पे इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और बच्चों के हौसले बढ़ाए और लोगों को इनकरेज किया कि वो प्राइवेट इदारों की निस्बत तालीमी जो सरकारी तालीमी अदारे हैं उनके ऊपर एतमाद बढ़ाएं और आपके बच्चे आने वाले कल में बड़े ओहदों पे जा सकें। कि आप हमारी हर प्रोग्राम में जो है वो आते हैं और यहाँ कवरेज करते हैं और हमारी जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनको आप जो है हाईलाइट करते हैं। मैं सबसे पहला शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारा एक विजन था कि खट गुजरा के अंदर जो प्राइमरी अदारा जाते हैं और मिडिल अदारा जाते हैं, जिन्होंने बच्चों ने एलिमेंट्री बोर्ड में नुमाया पोजीशन ली है, उन बच्चों को एक जगह इकट्ठे करें और उनके पेरेंट्स को भी बताएं कि आपका बच्चा ये कौमी असासा है और इसके ऊपर आप जो है वो बहुत जो है वो तवज्जो दरकार है ताकि ये बच्चा कल मुस्तकबिल में मुल्क और कौम का जो है वो एक अच्छा शहरी बन सके और मुल्क और कौम की खिदमत कर सके। इस सिलसिले में हमने तमाम अदारों को दावत दी, तमाम अदारों के असातिज़ा ने भी, बच्चों ने भी और उनके पेरेंट्स ने भी और महकमा तालीम के अफसरान बाला ने भी शिरकत की और इस प्रोग्राम को उन्होंने कामयाब करने में हमारी मदद की। तो हम उन तमाम अहबाब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने शिरकत की। और हमारा जो माटो यह है कि सरकारी स्कूल और मयारी स्कूल, तो इस वक्त जो है हम इन अदारों में हम कोशिश कर रहे हैं कि वो सहूलियात बच्चों को मुहैया की जाए जो कि एक शहर के बड़े अदारों के अंदर होती हैं, ताकि ये हमारा जो बच्चा देहात में पत्थरों में बैठकर पढ़ने वाला होता है उसको भी ये जो है वो LCD और उसके अलावा कंप्यूटर और जदीद जो आलूम हैं उससे जो है हम अपने बच्चों को हमारे बच्चे इस्तेफादा कर सकें। तो इसके ऊपर हमने ये किया है टैलेंट अवार्ड। तो ये हमारा पहला टैलेंट अवार्ड था। इसमें उनमें मुखैर अदात साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्हें इस टैलेंट अवार्ड में वो कामयाब करने में हमारी मामलत की गई। उन्होंने कहा जी कि ये आप अपने यूनियन काउंसिल के बच्चों के लिए आप काम करें, हम आपकी भरपूर तावन करेंगे। तो ये हमने सब ने मिलकर जो किया है, अल्लाह ताला हमारी इस काम। इफ्राहिम साहब, क्या वजह है, इससे पहले भी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहिबान रहे हैं, इतने एडमिशन नहीं देखे गए, इसकी क्या ख़ास वजह समझते हैं कि जो इस वक्त के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं जमशेद बुखारी, उनका विजन है, वो कुछ करना चाहते हैं, अदारों में इस्लाहात करना चाहते हैं और सरकारी इदारों का जो एतमाद है अवाम पे वो बढ़ाना चाहते हैं? ये हमारी जो DO सैयद जमशेद बुखारी साहब हैं, इनका बड़ा एक वसी विजन है। इन्होंने कोशिश की है कि सोशल मीडिया के ज़रिए तमाम अदारों का एक नेटवर्क बनाया जाए और तमाम अदारों को जो है वो एक नेटवर्क के ज़रिए ऐसा ऐसा पैगाम दे रहे हैं जिसको हम सब फॉलो कर रहे हैं। और उसमें यह है कि वो सोशल मीडिया पर जो एक्टिविटी बेस है इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि बच्चों को जो है वो रट्टा सिस्टम से बाहर निकालें और बच्चों को जो है वो एक प्रैक्टिकल जो लाइफ है या प्रैक्टिकल जो एजुकेशन है उसकी तरफ जो है वो कह रहे हैं कि ज़्यादा बच्चों को लाएँ। तो इस सिलसिले में उन्होंने जो है आजकल जो है वो हमें दिया SLO बेस्ड स्टूडेंट लर्निंग आउटकम क्या है, तो उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो उनका जो काम है वो डिस्ट्रिक्ट कोटली में सबसे नुमाया है और इस दफ़ा 12,000 से मेरे ख्याल 14,000 बच्चों ने जो नए उनके विजन के मुताबिक दाखिल हुए। और हमने ये जो मेरा बेटा जी अरसलान रफीक, मैं टीचर हूँ और मैंने अपने बेटे को जो है वो सरकारी अदारे में पढ़ाया है और माशाल्लाह ये यूनियन काउंसिल खाट गुजरा से इस बच्चे की पहली पोजीशन है 5वीं क्लास में से और जिली एलिमेंट्री बोर्ड में से जो है ये 21वीं पोजीशन है। और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि जो सरकारी तालीमी अदारे हैं इनमें तालीम बहुत बेहतर तरीके से जो है उस्ताद किराम बच्चों को दे रहे हैं। और मैं जितनी भी अवामी इलाका यूनियन काउंसिल खाट गुजरा है उनसे अपील करूँगा कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सरकारी अदारों में लाएँ। ये सरकारी अदारे हैं जिनमें बच्चों की बुनियाद होती है। ये सरकारी अदारे हैं जो बच्चों को लीडर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, वकील बनाते हैं, अच्छा इंसान बनाते हैं, अच्छा शहरी बनाते हैं, अच्छा मुसलमान बनाते हैं। और मैं समझता हूँ कि यहाँ फ्री तालीम है और फ्री तालीम जो है हासिल करने के लिए अगर कोई बच्चा यहाँ नहीं आता तो ये
बच्चों के वालिदैन की भी बदकिस्मती है। और मैं समझता हूँ कि अवाम का जो शऊर है वो यहाँ बेदार होना चाहिए। ये बच्चा जो अरसलान रफ़ीक है, ये मेरा बेटा, मैं किसी प्राइवेट अदारे में भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने इस बच्चे को जो है वो सरकारी अदारे में जो है तालीम दिलवाई है, इसलिए कि जो टीचर है वो एक मॉडल होता है। अगर मैं अपने बच्चे को जो है प्राइवेट सेक्टर में भेजूंगा तो फिर बाकी जो लोगों का अतमाद है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि सरकारी अदारे से बेहतर कोई जो है वो तालीम नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को सरकारी इदारे में लाएं, इसी में जो है हमारी कामयाबी है। और ये यहाँ तालीम फ्री दी जाती है और ये गरीबों के लिए मैं समझता हूँ कि एक पैकेज है। जनाब उस्ताद इकराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने हमारे बच्चों पर कोशिश करके उनके तालीम को अच्छा किया। और उसके अलावा जो भी लोग, मैं कहता हूँ, जो सरकारी अदारों में अपने बच्चों को दाखिल नहीं करवा रहे हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों को सरकारी अदारों में दाखिल करवाएं। इनमें तालीम अच्छी है और बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं सब उस्ताद इकराम।